एवरीवन, आज हम करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 7। इससे पहले हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारा 31 क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है वो बताना है हमें। नोट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग। तो राइट आंसर इसका है कोटा सैम्पलिंग। क्यों है इसका राइट आंसर? क्योंकि कोटा सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड। कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो भी मेथड्स हैं उनमें होता है जब इक्वल चांस मिलता है किसी को भी, हम पॉपुलेशन में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रैंडमली जब करते हैं अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। इसमें कौन कौन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ध्यान रख, कई बार पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से हमारे मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये है हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन से हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग टेक्निक्स वेयर इट इज़ नॉट नोन विच इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड एज ए सैम्पल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नहीं जानते कि कौन सा सिलेक्ट करें। ये होता है जब हम किसी को भी इसमें चांस मिलता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ये है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी वाली, ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया पहला, फिर है कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल। इनमें से रिसर्च टूल कौन सा है? ठीक है, एक बताना हमें, ग्राफ, इलस्ट्रेशन या क्वेश्चनायर या डायग्राम। तो राइट आंसर है क्वेश्चनायर। क्यों है? क्वेश्चनायर एनी टाइम यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड रिसर्च टूल। कि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है, कोई भी रिसर्च को इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के बारे में, तो हम उसको बोलते हैं रिसर्च टूल। ठीक है, जिसके द्वारा हम करते हैं, कोई भी जरिया हो, जैसे क्वेश्चनायर भी उसमें से एक जरिया है जिसके वजह से हम कलेक्ट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो इसमें रिसर्च टूल या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे क्वेश्चनायर है, इंटरव्यू है, स्केल टेस्ट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ऑब्जर्वेशन, एटलस इन इंटरनेट या सॉफ्टवेयर। तो किसी भी तरीके से हम जब भी कोई अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और जो ये ग्राफ है, इलस्ट्रेशन है या डायग्राम है, तो ये क्या है? आर मीन्स ऑफ डिपिक्टिंग रिसर्च डाटा आउटकम। ठीक है, ये हमारे सैम्पलिंग जो हमारे रिसर्च टूल में ये नहीं आते। रिसर्च टूल है हमारा क्वेश्चनायर हो गया, जैसे इंटरव्यू हो गया, स्किल, किसी भी तरीके से जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा। 33 क्वेश्चन इज फील्ड वर्क वेस्ट रिसर्च क्लासिफाइड एज। ठीक है, जो फील्ड वर्क है वो किस पे बेस्ड होता है, कैसे क्लासिफाइड है? जो इनमें से तो एम्पिरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या बायोग्राफिकल। तो ये राइट आंसर है इसका एम्पिरिकल। ठीक है, जो बेस्ड होती है हमारी फील्ड वर्क इनमें से। एम्पिरिकल रिसर्च is the method of gaining and verifying knowledge by means of direct, indirect observation और experience। कि जब हम नॉलेज को गेन करते हैं, एम्पिरिकल अनुभवजन्य, जिसको हम हिंदी में इसका मतलब है अनुभवजन्य सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है जब हम डायरेक्ट, इनडायरेक्टली, हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जिसके द्वारा हम नॉलेज को अपनी क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे एग्जांपल है आउटसाइड लैब हो गया, लाइब्रेरी, वर्क प्लेस एक्सेट्रा। रेदर देन द बाय थ्योरी और लॉजिक एम्पिरिकल एविडेंस द रिकॉर्ड ऑफ वंस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस कैन बी एनालाइज, क्वान्टिटेटिव भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव वे में भी हम इसको डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 33 से 34 क्वेश्चन। न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन के उन्होंने 3 बेसिक लॉज दिए। ठीक है, द रिसर्च, अगर रिसर्च कैटेगरी से कौन सी रिसर्च के अंदर आता है वो, जैसे ए है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सिंपल सर्वे, फंडामेंटल रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। राइट आंसर है इसका फंडामेंटल रिसर्च।
फंडामेंटल रिसर्च क्यों है कि फंडामेंटल रिसर्च इज एन एक्सपेरिमेंटल और थियोटिकल वर्क ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी एंड परफॉर्म्ड विद ए साइंटिफिक अप्रोच टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना और फैक्ट विदाउट प्रायर कंसिडरेशन दैट इट विल रिजल्ट इन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और यूज। ठीक है, तो जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल थियोटिकल वर्क है, जो कि की मेन बात है इसमें जिज्ञासा, जो कि हमारी तत्परता जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को जानने के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्म होते हैं। क्योंकि जैसे न्यूटन को था, जब उसने ये दिए थे लोग, तो जैसे कि उसने देखा तो उसको एक जिज्ञासा थी जानने की कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो वही है, तो एक क्यूरियोसिटी के साथ ही इसमें परफॉर्म किया जाता है जहाँ हम नॉलेज को गेन करते हैं। क्योंकि और एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना और फैक्ट विदाउट प्रायर कि इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास पहले से ही प्रायर कॉन्सिडरेशंस के बारे में पहले से नॉलेज हो, हम न्यू नॉलेज को इसमें गेन करते हैं। ये नहीं है कि हमें पहले इसके बारे में कुछ पता हो। जैसे न्यूटन को इसके बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन जब उसने देखा तो उससे उसने आइडिया लगाया कि हाँ क्यों ऐसे हुआ या सेब जैसे गिरा था जो भी है तो वो क्यों हुआ। ठीक है, तो वो ये जरूरी नहीं था कि उसको पहले इसके बारे में नॉलेज थी, तो इसलिए इसका आंसर है फंडामेंटल। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 35, ए केस स्टडी आर, ये केस स्टडी क्या है, स्टडीज कंडक्ट इन एरिया ऑफ जेनेटिक एंड माइक्रोबायोलॉजी या इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट इट्स रिलेटेड कंडीशन, या सी है ए रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, या डी ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड सिचुएशन। तो राइट आंसर हमारा जो है केस स्टडी, जैसे मैंने पहले भी कई बार इस बारे में चर्चा किया कि जो हम किसी भी डेप्थ स्टडी जब करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे हमने लिखा है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की कोई हमारे पास विषय है या उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है, जब उसके बारे में हम डेप्थ में जाते हैं वो होती है हमारी केस स्टडी। ए केस स्टडी इज अ रिसर्च स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग एन इन डेप्थ होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन, इंपीरिकल इंक्वायरी और डिस्क्रिप्टिव इंपीरिकल इंक्वायरी के द्वारा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी एनालाइज ऑफ ए पर्सन का, जैसे किसी भी पर्सन का एनालाइज करना, ग्रुप्स का ग्रुप फिनोमिना, डिसीजन पीरियड्स, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस और अदर सिस्टम विद इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, जो भी हमारे रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो ये होती है केस स्टडी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू।